आज हम लोग ना क्लास 10 यूके बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी कुछ ही दिन पहले यूके बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड वालों ने जारी किया है। ठीक है, तो देखेंगे जरा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, एमसीक्यूज है। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ऑप्शन है, पहला है √3, दूसरा ऑप्शन है √4 और तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें पाई और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 2 + √5। तो देखो, हमें पता है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, या जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो √3 जो है वो इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में कैसा है और नॉन रिपीटिंग है। और वैसे ही √4 देखोगे परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर ये तो इरेशनल हो गया, ये तो हो नहीं सकता। √4 है, इसका आंसर 2 है, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। √4 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना 2 का। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। कह रहे हैं द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP 4, 10, 16, 22 विल बी आपको पहला ऑप्शन दिया है इसमें 26, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है इसका 30 और डी ऑप्शन है इसका 32। आपको बताना है इसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। तो देख लो इसमें कितने का गैप चल रहा है, इसमें 6 का गैप चल रहा है, तो 6 और ऐड कर लो, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28। सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है, इसको ऐसे ही हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कह रहा है कि if the zero of the polynomial if the zero of the polynomial if the zero of the polynomial 2x square plus x plus k is 3 then the value of k is, कह रहा है कि अगर if the zero of the polynomial this is 3, मतलब अगर 3 इसका एक बहुपद है, मतलब सॉरी इसका एक फैक्टर है, तो आपको बताना है k की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करो, आपको पता है कि अगर ये हमारा फंक्शन है तो इसमें 3 पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए 0। 3 अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो आंसर 0 देगा, रख दो इसके अंदर 3। तो यहाँ पर अगर आप देखो 3 यहीं पे रख देते हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k = 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 × 2 = 18 प्लस 3 प्लस k = 0। तो 18 और 3 हो जाएगा कितना अपना 21 प्लस k = 0। तो k = है -21, यानी मेरा आंसर आया -21। और इसके ऑप्शन देखो, इसका पहला ऑप्शन दिया था 12, बी ऑप्शन है इसका 21, सी ऑप्शन है इसका 24 और डी ऑप्शन है इसका -21। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। तो पहले 3 एमसीक्यूज तो हो गए, इसके बाद आगे देखते हैं और ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर अब है फोर्थ में कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3, इसके रूट्स पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है 3 - 3, बी ऑप्शन है इसका 9 - 9, सी ऑप्शन है इसका 0 0 और डी ऑप्शन है इसका 2 - 2। तो देखो ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, तो बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है। इसको हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में। तो जब इसको 0 से आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी +3। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया फोर्थ के बाद फिफ्थ है। यहीं पे देखो फिफ्थ भी कह रहा है इफ sin a = आपको दिया 3/4, sin a = 3/4 है, तो tan a की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 4/√7, डी ऑप्शन दिया है 4/5 और सी है 3/√7 और डी ऑप्शन है इसका √7/4। देखो अब ना, अगर आप ध्यान से देखो, ये साइन है, साइन में आपको tan a पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं साइन a की वैल्यू
मैंने 3/4। और sin a का फॉर्मूला में पता है कि क्या होता है, p/h होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसका देखो राइट ट्रायंगल बनाऊं, ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, उसी हिसाब से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें अगर आप पीजीटी लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो h² इज इक्वल टू आएगा p² प्लस b²। h हमारे पास है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बाकी यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 7, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो बेस अपना कितना आ गया √7। तो बस अब निकाल लो, tan a की वैल्यू पूछी थी ना, तो tan a का फॉर्मूला होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आधार क्या बोलते हैं लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा कितना, बेस अभी निकाला मैंने, कितना आया था √7, तो 3/√7 ऑप्शन ये रहा। ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे देखेंगे। यूके बोर्ड का जो पूरा पेपर है ना वो बुक से ही आता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर है 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे थे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो इसको अगर मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे भी कर लेना, इसको तो प्लॉट ही कर लेते हैं हम। देखो इसको ना प्लॉट करके बताता हूं। देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इधर अपना -1, -2, -3, इधर -1, -2, -3, -4 और माइनस का ये 5। देखो आपसे कह रहा है x की वैल्यू 6 है, तो 6 ये रहा, और y की वैल्यू है -4, तो ये रहा। इसको इधर से प्लॉट कर लो ऐसे, और इसको इधर से प्लॉट कर लो ऐसे, तो आपसे ये हो गया पॉइंट हमारा 6, -4। तो उसने पूछा क्या था, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी उसने, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है। तो देखो x एक्सिस ये रहा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस के लिए ये गिनना है, तो इसको ये गिन लो आप इधर, 1, 2, 3 और 1, 4। तो यानी आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा कितना 4। और याद रखना डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए 1, 2, 3, 4 नेगेटिव साइड भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव देते हैं। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया गया है, 6, बी ऑप्शन है हमारे पास -4, सी ऑप्शन है हमारे पास -6 और डी ऑप्शन है मेरे पास 4। तो इसमें प्लस वाला ये है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो कितनी है 4। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7वां है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the probability, which of the following cannot be the probability of an event, इनमें से कौन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखो प्रोबेबिलिटी आपको पता है, ऑप्शन देखो उसके हिसाब से बताता हूँ, 2/3, डी ऑप्शन है -1.5, सी ऑप्शन है 15% और डी ऑप्शन है हमारे पास 0.7। तो देखो प्रॉब कभी भी ना नेगेटिव नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो भी हम इवेंट घटनाएं घटती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। आपके मार्क्स आना, या मैंने बोला कि मैंने एक बैग में से बॉल निकाली, तो हमेशा वो प्लस होती है, 1 से छोटी होती है, बराबर होती है, या 0 से बड़ी, नेगेटिव नहीं होगी। ये 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। देखो इसको आप लिख सकते हो 15/100, कैंसिल करोगे तो 3/20 समथिंग आएगा, तो ये 1 से छोटा है। ये भी देखो पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो ये भी 1 से छोटा है, तो इसलिए नेगेटिव। उसने बोला इनमें से कौन सा प्रॉब नहीं है, तो ये नहीं, इसका ऑप्शन ये राइट है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अब है क्वेश्चन नंबर 8वें पे देखेंगे। इसके बाद यूके बोर्ड का पैटर्न इस बार जो है वो पूरी तरह बदल गया है, तभी उन्होंने इस बार सैंपल पेपर नया जारी किया है, तो इस पैटर्न को देख के ही जाए। फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल
एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द क्यूब। देखो ये आपका टेंजेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि फ्रॉम एट्थ वाला है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 centimeter, कॉमा दी रेडियस इज, आपसे पूछ रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं देखो यहाँ पे ये आपका एक सर्कल है, ये क्यू पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ क्यू से ये टेंजेंट डाली गई है, ठीक है, ये क्यू मान लो, सेंटर हो इसे मान लो। कह रहा है क्यू से जो टेंजेंट डाली गई ना सेंटर से, उसकी डिस्टेंस 25 है और टेंजेंट की लेंथ है 24 है, तो आपको रेडियस बतानी है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो इसमें पीजीटी लगाओ सीधे सीधे बस। तो देखो बाय पीजीटी क्या हो जाएगा, ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, तो h पता है पीजीटी क्या होगी, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारे पास है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है कितना, OA का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 6 इज 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे 576 इक्वल टू OA का स्क्वायर, घटाओगे 49, और आपको पता है 49 किसका स्क्वायर रहता है अपना, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो OA कितना आ गया बेटा अपना 7। तो ये डन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका पहला ऑप्शन है राइट है। इसमें देखो ऑप्शन ये दिए गए, पहला है 7, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है इसमें 24.5 सेंटीमीटर। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने लगभग कर दिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें वन वर्ड में आंसर देना आपको, ठीक है। देखो ना, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट नंबर 200 in the form 200 in the form 2 to the power n dot 5 to the power m। आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको। तो भाई इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो पहले आप इसके प्राइम फैक्टर निकालो। देखो 200 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 से 100 बार, 2 से करेंगे 50 बार, 2 से करोगे 25 बार, 5 से करोगे 5 बार, 5 1 जा 5। तो ना अब इसमें देखो इसके पेयर बना लो, 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 टू दी पावर 3, 5 कितना आया 2 बार, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर कितना 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद है थर्ड में कह रहा है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा लिखी जाती है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये उसमें 0 नहीं हो सकता, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है जिसमें a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड के बाद देखेंगे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर अब है फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मैं वीडियो के साथ साथ पेपर पे अपलोड कर दूंगा शुरुआत में। रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर if the length of the garden
if the length of the garden is 4 meter more than 4 meter more than its width, then find the dimensions then find the dimension of the garden. तो आपको गार्डन की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखें ये आपका थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर पे अगर बात करूं तो वो रहता है 2l + b, ये होता है पेरीमीटर। पर आपको दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ मतलब पेरीमीटर इसका आधा करना, तो ये 2 हटा दे तो आधा हो जाएगा। और ये आपको कितना दिया है 36, ठीक है। और आगे कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है ना वो 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो मान लेते हैं यहाँ पे देखो कि इसकी जो ब्रेथ है वो x ले लो और लेंथ उससे 4 ज्यादा है, तो x + 4। तो देखो लेंथ की जगह रख लेंगे x + 4 और ब्रेथ की जगह रख लेंगे कितना x। सही है। उसने बोला ना यहाँ पे स्टेटमेंट में कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से किससे, विड्थ यानी ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो इसलिए ब्रेथ x ले ली, लेंथ x + 4। तो 36 माइनस का 4 इधर जाके ये x और x 2x, ये बचेगा 32 = 2x। तो 32/2 2 से कट करोगे 16 बार तो x कितना आ गया आपका, x की वैल्यू 16 आ गई। इसको यहाँ पुट कर दो तो ब्रेथ आ गई अपनी कितनी 16 और लेंथ आ जाएगी 16 + 4 यानी कितना 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ के बाद आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के बाद है फिफ्थ में आपको कह रहा है डिस्टेंस बतानी है 2 पॉइंट्स के लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स भी आपको मेंशन है। पहला पॉइंट है 0 0 और दूसरा पॉइंट है 36, 15। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो भाई सीधे इसे a मान लो, इसे b मान लो, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है मेरे पास, किधर से किधर भी घटा लो, 0 - 36 का स्क्वायर, फिर 0 - 15 का स्क्वायर। 0 - 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 और 0 - 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा अपना 1521 और 1521 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 39 का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि साइड्स ऑफ two similar triangles are in the ratio 4:9. What will be the ratio of the areas of these triangles, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है। कह रहा है साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो इतना, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल। देखो तो ऐसे केस के लिए ना ऐसा क्वेश्चन जो इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम क्या है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC और ये एक ट्रायंगल है दूसरा अपना DEF। आपको इन दोनों में दिया गया कि दोनों ही सिमिलर है पहले से, और इनकी इसका रेशियो दिया है, इनकी साइड्स का रेशियो दिया, तो एरिया का पूछ रहा है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा DEF इज इक्वल टू इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी ले लो, जैसे ले लेते हैं AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। यही होती है हमारी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको फाइंड आउट करना है, और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF भी आपको निकालना है। AB अपॉन DE कितना आपको दिया है 4/9 पूरे का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा
25। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि देखो एक चीज इसमें और बताता हूँ आपको कि जैसे इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे ना, तो आपको एक उसका साइड्स का रेशियो दिया गया है। ये मत समझना कि इसका भी हमने आगे स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी ना। हमें साइड्स का रेशियो दिया ना कि उनके स्क्वायर का रेशियो, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये हमारा 6 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, द diameter of a sphere, the diameter of a sphere is 14 centimeter. Calculate the CSA बोले तो सरफेस एरिया। पहली बात ना, ये क्वेश्चन गलत है, मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन में गलती है कि जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर यानी गोला जो होता है, उसका कभी CSA नहीं होता, उसका सिर्फ सरफेस एरिया। कोई चीज अगर स्फेरिकल है तो उसका CSA कैसे हो सकता है, वो तो सरफेस एरिया है ना। तो इसलिए याद रखना, इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना सरफेस एरिया का। ठीक है, तो डायमीटर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर का आधा रेडियस हो गई, CSA पूछ रहा है, CSA तो हो ही नहीं सकता, तो सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। सरफेस एरिया निकालोगे कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है हमारा कितना, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी है 7 × 7, 7 से 7 गया, 88 × 7, 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 8 जा 56 और 5 616 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि if 2 is the mean of 1, 2, x, 3 and 4, then calculate x। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए ना, हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन यानी x बार, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन आता है टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन निकालने का, मीन का मतलब होता है एवरेज। जितने आपको नंबर दिए गए उनको प्लस करो, देन डिवाइडेड बाय टोटल। मीन आपको मेंशन है, मीन कितना है, कह रहा है 2 आपका मीन है, सारे नंबरों को प्लस कर दो, 1 + 2 + x + 3 + 4 डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितने, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 + x। ठीक है जी, अब इसमें देखो ये 10 से 10 तो आपको सीधे दिख रहा है कैंसिल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 8 के बाद अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th में है, कह रहा है कि a dice is thrown once। कह रहा है कि एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है। कैलकुलेट the probability of getting even number। अब ये देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक डाइस है जिसे सिर्फ एक ही बार थ्रो किया गया है। हाँ, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया है, तो आपको पता है जो डाइस होते हैं, लूडो खेली है ना बचपन में, तो इसके टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल आउटकम 6 हो गए, तो इसे कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे। हाँ, उसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब इवन नंबर इसमें छांटने हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या,
इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं, यानी जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में देखो कौन कौन आ रहा है इसमें, 2, 4 और 6। ठीक है, तो इसी के आपसे प्रॉब पूछी है उसने। तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ किसकी, इवन नंबर। तो इवन नंबर देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3, 3 ऊपर आएगा, टोटल कितने थे ये 6, तो 3/6, 3 बन जा 3 बन जा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है ना कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, टोटल नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 के बाद अब करते आगे जंप हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10वें में आपको दिया गया है, कह रहा है कि HCF, क्वेश्चन नंबर 10 है, HCF ऑफ, ये बुक का ही क्वेश्चन है, 306,657, ये आपको दिया गया है 9। कह रहा है कि दो नंबर है ए और बी, इसे ए मान लो इसे बी, दो नंबर ए और बी है जिनका HCF कितना है, 9 है, और इन्हीं नंबरों का आपको फाइंड करना है क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालना है। तो हमें चैप्टर 1 का है, हमें इसकी थ्योरम पता है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए और बी है, और उनके एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ HCF इनटू किसके बराबर होता है, एलसीएम के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू एलसीएम। ए आपको दे रखा है 306, बी दे रखा है आपको 657, HCF दे रखा है आपको 9 और एलसीएम आपको निकालना है। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो अब इसे 9 से कट कर लेते हैं, 9 से 3 बार जाएगा, 9 3 जा 27, और बचेगा अपना कितना यहाँ से 3, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 करेंगे तो ये अपना एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से। इसको अगर आप सॉल्व करो, ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 657 इंटू 34, ये आ जाएगा 22338, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें इसके जो है वो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन इसके मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, जस्ट इसके बाद अगली वीडियो आएगी, और अगर पसंद आती है ये क्वेश्चन तरीका सॉल्व करने का, ये वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।